लगातार खुल रहे हैं पीयूष जैन से जुड़े राज। आईआईटी से एमएससी किया है, टॉपर रहा है पीयूष जैन और 15 साल में बदल गई पूरे परिवार की माली हालत। घर बनवाने के लिए पीयूष ने जयपुर से बुलवाए थे कारीगर। आपको बता दें कि घर के बाहरी हिस्से में नहीं है कोई भी सीसीटीवी। शादी पार्टी में चप्पल पजामे में पहुंच जाता था पीयूष जैन ताकि पूरी तरह से नजर से दूर रहें। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे चुनाव से पहले इस कैश का जो खेल है वो कैसे ज्यादा बढ़ जाता है और उसको लेकर क्या जानकारी हमारे पास है और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, वो क्या तथ्य हमारे पास है, उसके आधार पर बताते हैं। इलेक्शन से पहले कैश का खेला कैसे होता है। देखिए, 16 अप्रैल 2021 को विधानसभा चुनाव से पहले जब्त किए गए 1000 करोड़ 5 राज्यों में, यानी 2021 में 16 अप्रैल से पहले 1000 करोड़ 5 राज्य जहां चुनाव होने थे वहां पर बरामद किए गए, जब्त किए गए। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 3456 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, यानी जब्त किए गए, बरामद किए गए जगह जगह से। तो चुनाव के पहले कितनी बड़ी संख्या में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये काला धन घूम रहा होता है इकोनॉमी में, वो इससे समझ में आता है। 1 मई 2018 को विधानसभा चुनाव हुए और जब्त किए गए कर्नाटक में 85 लाख कैश बरामद किया गया। तो ये कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जहां पर कैश बरामद हुआ। 2014 में लोकसभा चुनाव में 1206 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कैश के अलावा सैकड़ों करोड़ के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए, यानी सिर्फ कैश ही नहीं, नशीले पदार्थ भी सैकड़ों करोड़ के बरामद हुए। सैकड़ों करोड़ की शराब की पेटियां भी बरामद हुई और हर बार चुनाव से पहले ऐसा होता है। इसके अलावा कैश मिलने के बाद तमिलनाडु के वेल्लोर में चुनाव भी रद्द हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जहां पर कैश मिलता है, शराब की बरामदगी की जाती है और फिर चुनाव रद्द होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा लगातार हो रहा है और सालों से होता चला आ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजकुमार भाटी जी, हर बार चुनाव से पहले जहां चुनाव होता है वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कैश कैसे पहुंच जाता है और कैसे उसकी बरामदगी होती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, एक तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बहुत कम समय दिया। मैं इसके लिए आपके चैनल से शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि कृपया समय बराबर दिया करें और जो बात बीच में ना काटा करें। चाहे हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हम ही तो बोल रहे हैं। बात पूरी करें, आप अपना ही समय उसमें जाया कर रहे हैं जी। नहीं, कोई बात नहीं है, आप मुझे हटा दें सुमेरा जी, लेकिन धमकाएं नहीं जी। हमें आजादी है, हम बोलेंगे और हम जो हमें शिकायत है उसे दर्ज कराएंगे जी। इस तरह की एंकरिंग नहीं चलेगी कि आप जैसे आप चाहें वैसे वैसे हम करते रहें और फिर आप राजकुमार घाटी जी, आप बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आपसे सवाल पूछा मैंने। शिकायत दर्ज करा दी, वो जरूरी थी क्योंकि आपके दर्शक भी सुन रहे हैं, ये शिकायत जरूरी थी जी। अच्छा। देखिए, सबसे ज्यादा इस देश में अगर ब्लैक मनी का इस्तेमाल करती है चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी मोदी जी ने 7-8 रैली की है उत्तर प्रदेश में, एक रैली का खर्चा 50-50 करोड़ रुपए है। लगभग 500 करोड़ रुपया मोदी जी ने रैलियों पे फूंक दिया। कितने राज्यों में विधायक खरीदते हैं? क्या उस विधायक पे जीएसटी देते हैं? विधायक की खरीद पे वो ब्लैक मनी होती है सारी। तो ये भी जो पीयूष जैन है, माननीय मोदी जी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, हो सकता है किसी राज्य में विधायक खरीदने के लिए पैसा रखा गया हो और गलती से उसके घर पे रेड पड़ गई। रेड पड़नी थी उनके घर पे, इत्र कारोबारी के घर पे। तो ये भारतीय जनता, और अभी मैंने बताया था कि 32 विधायक दोषी करार दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ठीक। और मुख्यमंत्री ने अपने 12 मुकदमे वापस ले लिए थे, वरना वो भी 10 दोषी करार दिए जाते। अपराधियों से सरकार चलवाते हैं, अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को टिकट देते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं। तो इस पे देश को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत चिंतन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी। अब मैं आपको बताऊं, आपने 3 मिनट से ज्यादा अपनी बात रखी है और अगर आपको ये मालूम हो कि हमारे पास पैनल पर एक कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हैं, एक आप हैं और केके शर्मा जी सबका जवाब देने के लिए मौजूद हैं, तो केके शर्मा जी से ही सवाल पूछ रहे हैं ना आप सब लोग, तो वही जवाब देंगे, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब लेने के लिए जाना पड़ेगा। आप लोगों को भी आदत हो गई है सिर्फ ये बार बार कहने की कि हमें जगह नहीं मिल रही, और अभी तक मैं आपको पूरा टाइम भी समय निकाल कर बताऊंगी कि आपने कितने समय बात रखी है अपनी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।